अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोलॉजी की और कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कंपोनेंट्स। और इकोसिस्टम हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि इट्स अ सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन अ डिफाइंड एरिया। ठीक है। सो इकोसिस्टम इज बेसिकली अ सिस्टम इन विच लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग थिंग्स। और उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको हम आज स्टडी करेंगे। सो रिसोर्सेज और स्फेयर्स मेजर कंपोनेंट्स हैं। और यहाँ पे मैं बात कर दूं स्फेयर की हम बात करते हैं, सो इट्स एनी थ्री डायमेंशनल बॉडी जिसकी कोई एक खास शेप होती है या कोई एक खास उसका जो है वॉल्यूम होता है, एरिया होता है उसका। ठीक है। और रिसोर्सेज अगर आपको याद हो, हमने नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े थे अभी पिछले लेक्चर में। एंड वी टॉक्ड अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो यूजफुल हो और बेनिफिशियल हो, जो यूजफुल हो और बेनिफिशियल हो फॉर द ह्यूमन बींग्स। सो वो रिसोर्सेज होते हैं। सो ये मेजर फोर्स फेयर्स हैं हमारे, और इनके फिर रिसोर्सेज जो है मैं आपके साथ एग्जांपल देता रहूंगा और आप जो है उनको नोट कर सकते हैं एंड यू कैन अंडरस्टैंड। सो एटमॉस्फेयर, स्फेयर ऑफ एटम्स। लिथोस्फेयर, स्फेयर ऑफ सॉइल। बायोस्फेयर, स्फेयर ऑफ लाइफ। हाइड्रोस्फेयर, स्फेयर ऑफ वाटर। ये तो नाम ही क्लियर हो गया। मतलब इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, तो आपको जब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो यू डोंट हैव टू रोट the definitions. You always get the concept. So atoms, atmosphere, sphere of atoms, which means mixture of gases. So atmosphere क्या हमारी आबो हवा, उसे हम कहते हैं इट्स मिक्सचर ऑफ गैसेस। लिथोस्फेयर क्या है, जो हमारा जितना सॉइल है, सॉइल का जितना भी हमारे पास माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, ग्रासलैंड्स हैं, वो सारे के हैं, वो लिथोस्फेयर का हिस्सा है सॉइल। बायोस्फेयर, बायो मीन लाइफ, प्लांट्स एनिमल आर पार्ट ऑफ बायोस्फेयर। और जितनी भी पानी की बॉडीज हैं जैसे समंदर हैं, दरिया हैं, नदियां हैं, नाले हैं, तो वो सारे पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फेयर हो गए। ठीक हो गया। सो ये फोर मेजर स्फेयर हैं। अब अगर हम बात करें रिसोर्सेज की, तो रिसोर्स क्या है, वो चीज है जो जरूरी है इंसान के लिए, विच इज बेनिफिशियल एंड यूजफुल। सो रिसोर्सेज ऑफ एटमॉस्फेयर, एयर इज अ रिसोर्स, ऑक्सीजन इज अ रिसोर्स। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ रिसोर्स फॉर प्लांट्स। तो ये उसके रिसोर्सेज हैं। लिथोस्फेयर की बात करें तो जितने मिनरल्स हैं, जितने हमारे पास फॉसल फ्यूल्स हैं, वो सारे लिथोस्फेयर के रिसोर्सेज हैं, जिसमें कोल, ऑयल, गैस मेजर हैं। इसके अलावा आपके पास प्रीशियस मेटल्स हैं, वो सारे इसके रिसोर्सेज हैं। बायोस्फेयर के रिसोर्सेज, प्लांट्स एनिमल जितने भी क्रॉप्स हैं वो सब बायोस्फेयर के आपके रिसोर्सेज हैं। एनिमल जितने टाइप्स हैं वो सब आपके पास बायोस्फेयर के रिसोर्सेज हैं। ठीक हो गया। एंड फाइनली द हाइड्रोस्फेयर, ऑल द रिसोर्सेज। वाटर, वाटर के रिसोर्सेज की हम बात करें तो हमारे पास बहुत से सॉल्ट्स हैं, बहुत से हमारे पास मिनरल्स हैं जो वाटर से हमारे हमें अवेलेबल होते हैं। तो वो सारे जो हैं हाइड्रोस्फेयर के रिसोर्सेज होंगे, इसमें सॉल्ट्स और मिनरल्स होंगे। क्लियर है। सो ये चीजें हम पढ़ेंगे और देखेंगे। तो आई होप मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ बहुत इजी उसमें मैं बात करूंगा। अगेन आप कमेंट्स के अंदर जो है वो अपना सवाल पूछ सकते हैं इफ यू हैव एनी एम्बिग्विटी अबाउट एनीथिंग, और मैं कमेंट्स पे जो है उसको जवाब दे दूंगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये वो स्फीयर्स हैं और उनको डिवाइड किया हुआ है। सो स्टार्टिंग विद द बायोस्फीयर, एनिमल एंड प्लांट्स, देन वी हैव लिथोस्फीयर, सॉइल के जो है लिथोस्फीयर के जो आगे हम देखते हैं, और सॉइल है, रॉक है। उसके बाद नीचे आपको नजर आ जाएगा हाइड्रोस्फीयर, वाटर जितना है शामिल उसमें। एटमॉस्फेयर वो भी यहाँ पे दिखाया हुआ है। और उसके बाद जियोस्फीयर, जो स्फीयर ऑफ अर्थ है। ठीक हो गया। सो जियोस्फीयर से मुराद है अर्थ के जो हम मेजर पार्ट्स की बात करते हैं, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट, वो जियोस्फीयर का पार्ट है। लिथोस्फीयर उसके ऊपर, लिथोस्फीयर से मुराद है सॉइल, और सॉइल के ऊपर यानी माउंटेन्स और रॉक्स होंगे, वो आपके लिथोस्फीयर में है। और जब हम जमीन के अंदर की बात करते हैं तो वो जियोस्फीयर है, इंटरनल पार्ट्स ऑफ द अर्थ, दैट इज पार्ट ऑफ द जियोस्फीयर। एंड कोर, मेंटल और अर्थ यहाँ पे बात होती है। एक और भी स्फीयर है, समटाइम्स यू माइट हैव, अगर आप कहीं पे पढ़ेंगे या आप गुजरे, शायद नजर से गुजरे आपके, क्रायोस्फीयर। तो जो बर्फ है उसको क्रायोस्फीयर में जो है डिवाइड किया जाता है। जितने भी बर्फ की पीक्स हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वो सारे क्रायोस्फीयर का पार्ट होते हैं। बट इट इज अगेन समटाइम्स इट्स यूज, अदरवाइज हाइड्रोस्फीयर के अंदर उसको शामिल करते हैं। कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के मेजर, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मींस ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने जानदार हैं, एनिमल, प्लांट्स, ठीक है, बर्ड्स, डिकम्पोजर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, वो सब बायोटिक में। एबायोटिक से मुराद हैं वो सब चीजें जो बेजान हैं, नॉन लिविंग हैं, एयर, वाटर, सॉइल, न्यूट्रिएंट्स, मेटल्स, मिनरल्स, वो सारी चीजें एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर होंगी। ट्रॉफिक लेवल्स हैं वेरी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और हम जब बात करते हैं तो हमारे पास इकोलॉजी में, इन्वायरमेंट में तीन किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं। एक हैं प्रोड्यूसर्स
जो प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें हम प्लांट्स कहते हैं, बिकॉज प्लांट्स प्रोड्यूस द फूड, प्लांट्स प्रोड्यूस क्रॉप्स, मतलब प्लांट प्रोड्यूस फूड, आपके पास फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो सब प्लांट्स हैं, जितनी क्रॉप्स हैं वो सब दे आर ऑल प्लांट्स, सो दे आर प्रोड्यूसर, दे प्रोड्यूस फूड। देन वी हैव कंज्यूमर्स जो उनको खाते हैं, उसमें प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शरी है। प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं जो डायरेक्टली सब्जी खो जिसे हम कह सकते हैं, जैसे कि आपकी गोट्स हैं, बफलोज हैं, आपके पास हॉर्सेज हैं, ठीक है, डियर है, तो जो घास खाते हैं वो आपके प्राइमरी कंज्यूमर हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर वो हैं जो उनको फीड करते हैं, जो प्राइमरी के ऊपर फीड करते हैं, जैसे कि आपके पास लॉयन हो गया, जैसे कि वुल्फ हो गया, ठीक हो गया, जैसे कैट हो गई, आपके पास जितने भी आपके पास गोश्त हो रहे हैं वो आपके पास सेकेंडरी कंज्यूमर में आते हैं, ठीक हो गया। और हर्बीवोर कहा जाता है प्राइमरी कंज्यूमर्स को, और सेकेंडरी को कार्निवोर भी कहा जाता है। ये एक और टर्म है, गोश्तखोर और सब्जीखोर। हर्बीवोर मीन गोश्तखोर और कार्निवोर गोश्तखोर, ठीक हो गया। तो हर्बीवोर हम यूज करते हैं बफलोस के लिए, डियर्स के लिए, और कार्निवोर हम यूज कर रहे होते हैं लॉयंस के लिए और वुल्फ्स के लिए। इसके बाद टर्शरी, टर्शरी कंज्यूमर वो होते हैं जो सबसे हाई लेवल ऑफ कंज्यूमर होते हैं, यानी जो कि दूसरे जानवर भी खा सकते हैं और जो प्लांट्स को भी कंज्यूम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे ह्यूमन बीइंग्स आर टर्शरी कंज्यूमर, वी ईट प्लांट्स एज वेल एंड देन वी ईट मीट एज वेल, ठीक है। तो हम जो है वो गोश्त भी खा रहे हैं और हम जो है दूसरे जानदार भी खाते हैं, ठीक हो गया। तो दैट्स दोज आर टर्शरी कंज्यूमर, जो हाई लेवल, जो आखिरी स्टेज है, व्हिच फीड बोथ ऑन एनिमल्स एंड ऑन प्लांट्स, वो टर्शरी कंज्यूमर होते हैं। और उसके बाद जब जानवर मर जाते हैं, पौधे मर जाते हैं, इंसान मर जाते हैं, उनको जो डिकम्पोज करते हैं उसको उनको कहते हैं डिकम्पोजर, जिसमें बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं, फंजाई डिकम्पोज करते हैं, और जितना भी और जो भी जानदार मर जाते हैं उनको फिर वो जो गलने सड़ने का प्रोसेस होता है उसे डिकम्पोजिशन कहते हैं। दिस इज वेरी वेरी अगेन इंपॉर्टेंट इन नेचर। अगर ये डिकम्पोजर्स काम ना करें, बैक्टीरिया काम ना करे, तो जिस तरह जानवर मरते हैं, पौधे जो है खत्म हो जाते हैं, तो अगर वो डिकम्पोज ना होते तो वो सारा जो है आपकी हैबिटेट वो डेड ऑर्गेनिज्म से भर जाती है। तो इसलिए इनका बहुत रोल है डिकम्पोजर्स का, कि डिकम्पोज करते हैं। ये एक रिलेशनशिप है जिसमें आपको नजर आएगा, रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आप देखें, पौधा जो है वो ले रहा है, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज कर रहा है, तो इट्स अ प्रोड्यूसर। मैंने बता दी थी कि उस पर फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल है, सब कुछ है, तो आपके पास जो ट्री है वो आपके पास प्रोड्यूसर है, और उसका रिलेशनशिप यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ ही है। उसके बाद प्रोड्यूसर को खा रहा है रैबिट, दिखाया उन्होंने, प्राइमरी कंज्यूमर। रैबिट को खा रही है फॉक्स, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर है। और फिर जब वो मरते हैं तो उन सबको खत्म करके जो है वो क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजर्स, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को फीड कर रहे हैं, ठीक हो गया। दो टर्म्स और भी इस्तेमाल होती हैं यहाँ पे, ऑटोट्रॉफ एंड हेट्रोट्रॉफ। ऑटो मीन्स जो अपनी फूड खुद बनाते हैं, हेट्रो मीन्स जो दूसरों पर डिपेंडेंट होती है। सो प्रोड्यूसर्स आर ऑटोट्रॉफ्स एंड कंज्यूमर्स आर हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ वो हैं जो डिपेंडेंट होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे अपनी एनर्जी के लिए, अपनी जरूरियात के लिए, खुद वो फूड नहीं बना सकते। और जो खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉफ हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, जिनको हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। दिस इज वेरी सिंपल। आपके पास फूड चेन है जो हम देख सकते हैं, और फूड चेन में क्या है, प्लांट्स हैं, उसके बाद आगे कैटरपिलर दिखाया हुआ है, सुंडी जिसे हम कहते हैं, वो खा रही, फीड कर रही है, उसको परिंदा खा रहा है, और परिंदे को फाइनली औकाब। सो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। और फाइनली देखे जब वो मरते हैं तो डिकम्पोजर उनको जो है वो डिकम्पोज कर रहे हैं। सो ये सिंपल रिलेशनशिप है। सो रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर कंज्यूमर इज नोन एज फूड चेन। जो हमारे पास फूड चेन है उसमें ये होता है कि हम स्टडी करते हैं क्या रिलेशनशिप पाया जाता है नेचर में, फूड किस तरह से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का रिलेशनशिप, उसको हम कहते हैं फूड चेन। लेकिन जब हम बात करते हैं अगेन नेचर में, तो हमारे पास सिर्फ फूड चेन नहीं होती, इनफैक्ट फूड वेब होता है हमारे पास, विच इज मिक्स कम्प्लेक्स ऑफ डिफरेंट फूड चेन्स। कहने से मुराद ये है कि फूड चेन इज बेसिकली सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ये एक सिंपल रिलेशनशिप है फूड चेन में, कैसे प्रोड्यूसर से फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर तक जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं रियलिटी, सो रियलिटी में इट्स अ फूड वेब, इट्स मिक्सचर और इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फूड चेन्स। मिसाल के तौर पे अब आप ये देखें, यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है फाइटोप्लैंक्टन, स्मॉल जो है, या क्रिल है, जो कि जिस तरह प्रॉन्स होते हैं उस तरह के हर्बीवोर जो प्लैंक्टन्स हैं, उनको छोटी मछली खा रही है, छोटी मछली को पिंगुइन खा रही है, पिंगुइन को सील खा रही है, सील को किलर वेल खा रही है, और उसके बाद फिर ब्लू वेल भी और दिखाई है, और सबसे ऊपर इंसान है, सबको खा रहा है। सो ये रिलेशनशिप है, ये है फूड वेब, कि आप डिफरेंट जो है रिलेशनशिप है प्रोड्यूसर का, कंज्यूमर का,
वो जो कम्प्लेक्स रिलेशनशिप है वो फूड वेब बनाता है। यानी प्रोड्यूसर जो कंज्यूमर है वो किसी एक सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक हो गया ना। ये नहीं कि हम जो है वो सिर्फ एक ही तरह का गोश्त खाते हैं। हमारा कभी दिल जाता है हम सब्जियां खाते हैं, कभी दिल जाता है हम फ्रूट्स खाते हैं, कभी दिल जाता है तो मछली खाते हैं, कभी दिल जाता है तो गोश्त खाते हैं। सो ये जो रिलेशनशिप है कम्प्लेक्स, तो ये फूड वेब इसके अंदर हम देखते हैं कि डिफरेंट फूड चेन्स और उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, और वो कम्प्लेक्स जो है वो बनाता है फूड वेब। किस तरह से फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, और उसका जो बीच में उनका रिलेशनशिप है वो हम स्टडी करते हैं फूड वेब में, क्योंकि इट्स नॉट लीनियर, इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स अ कम्प्लेक्स, एंड देयरफॉर इट इज नोन एज फूड वेब। सो दिस इज द फूड वेब। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है बायो जियो केमिकल साइकिल्स। बायो मीन लाइफ, जियो मीन अर्थ, केमिकल्स यू नो केमिकल्स। सो बायो जियो केमिकल साइकिल्स का मतलब है वो केमिकल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं और फिर वो सॉइल में जाते हैं और फिर वो लिविंग में आते हैं। तो ये वो मेजर हमारे पास केमिकल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके साइकिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, फॉस्फोरस साइकिल है, सल्फर साइकिल है। ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये हमारी बॉडी में भी होते हैं, एंड व्हेन वी डाई then they go to soil, and then from soil the plants take these chemicals or these atoms, and then plant convert it into different food products, and finally then again animals eat those plants, animals में आते हैं और ये फिर साइकिल होते रहती हैं। सो कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, फॉस्फोरस साइकिल है, सल्फर साइकिल, these are very important बायोजियोकेमिकल। अदर भी हैं, देयर ऑक्सीजन साइकिल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर साइकिल जो है वो बायोजियोकेमिकल में नहीं आता, वाटर साइकिल इटसेल्फ इंडिपेंडेंट है। ये तो वो साइकिल चीजें हैं ना जो हमारे बॉडी के साथ जिनका ताल्लुक है बहुत ज्यादा, कि कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, दे आर टेकन अप by the plants, then when animals eat them they become part of the animal body, and then they are again when the animals die they are decomposed and go back, so they are moving। और वाटर साइकिल है वो तो इंडिपेंडेंट है, बारिश होती है और उसके बाद लेक्स में पानी है, पॉन्ड्स में पानी है, देन evaporation is there, and then water is again becoming water vapors जा रहे हैं ऊपर और मूव करते हैं, that's an but again वो भी important साइकिल है। So this is it regarding the components of ecosystem और ecology। और इंशाल्लाह फ्यूचर में जो हम बात करेंगे डिटेल में मजीद कुछ कंपोनेंट्स और रिलेशनशिप को हम देखेंगे, किस तरह से लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रिलेशनशिप किस तरह से होता है, और उस रिलेशनशिप के जो है उस रिलेशनशिप के नतीजे में कैसे एक बैलेंस होता है क्रिएट, जो कि कुदरत में है। सो दिस इज इट एट द मोमेंट, एंड इंशाल्लाह फ्यूचर में हम डिस्कस करेंगे मोर डिटेल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।